हेलो दोस्तों, आज हम बताएंगे ई-मित्रा द्वारा विवाह पंजीयन कैसे करें। जैसे हम ई-मित्र पोर्टल पर लॉगिन करने के बाद होम पेज पर इस रूप में दर्शाता है। होम पेज पर होम, डैशबोर्ड, कियोस्क डिटेल, फाइनेंशियल सर्विस, यूजर मैनेजमेंट, टूल मैनेजमेंट, इनबॉक्स और ट्रैवल। हमें ये होगा सर्विस में जाएंगे और सर्विस में नीचे आता है अवेलेबल सर्विसेज, यूटिलिटी। अवेलेबल सर्विस में सर्च करना है DES। तो डैश के तहत ये आ जाएगी इसमें, जिसमें बिजनेस रजिस्टर के फॉर्म भरने हो तो उसमें भी ये भी आता है। जन्म पंजीयन, मृत्यु पंजीयन, विवाह पंजीकरण, स्टिल जन्म पंजीकरण। तो हमें जाना है विवाह पंजीकरण। आर यू श्योर यू वांट टू रिडायरेक्ट टू थर्ड पार्टी पोर्टल, यानी इसे हम तीसरे पोर्टल पर जाएंगे। क्या आप श्योर हो? तो इस पर यस करना है या ओके करना है। इस रूप में हमारे पास ये ई-मित्र कियोस्क आवेदन प्रपत्र भरे आवेदन हेतु प्राप्त हुआ है, जिसमें इसमें निर्देश दिए हुए हैं कि आवेदन को कैसे भरना है, इसमें आवेदन में कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे, आवेदन को कहाँ प्रस्तुत करना है। ऑनलाइन आवेदन घटना स्थल क्षेत्र के रजिस्ट्रार को संबंधित प्रेषित करें। विवाह प्रमाण पत्र में इसके अलग से निर्देश है कि जहां पर विवाह का घटना हुआ या फिर पति पत्नी जहां 1 महीने से अधिक से रह रहे हैं वहां पर भी आवेदन कर सकते हैं, जिसका हम अलग से सर्कुलर बता देंगे। विवाह, इसमें कौन कौन से आवश्यक दस्तावेज होंगे। ऑनलाइन भरे हुए आवेदन प्रपत्र को प्रिंट संबंधित रजिस्ट्रार को प्रस्तुत करना होगा। वर वधु 2 गवाह का शपथ पत्र, मैं नोटरी सत्यापित एवं नोटरी टिकट, यानी वर के खुद का, वधु का और 2 गवाह का शपथ पत्र, जिसमें नोटरी सत्यापित होना चाहिए और नोटरी के टिकट होने चाहिए। तीसरा है वर वधु का आधार कार्ड एवं जन्म दिनांक सत्यापन संबंधी दस्तावेज। वर और वधु के दोनों का आधार कार्ड आवश्यक है तथा जन्म दिनांक सत्यापन हेतु संबंधित दस्तावेज, जैसे 10th का मार्कशीट हो, उसके प्रमाण पत्र हो, तो उसमें ये जन्म तिथि वगैरह दर्शाता है। और इसके अलावा अन्य भी जो दस्तावेज है जिसमें जन्म दिनांक में लिखा हुआ हो वो उसको प्रस्तुत करना होगा। 2 गवाह के पहचान संबंधी दस्तावेज, 2 गवाह जो भी होंगे उसके पहचान संबंधी दस्तावेज, जैसे आधार कार्ड हो, वोटर आईडी हो, इस रूप में हमें उनको साथ में प्रस्तुत करना होगा। यह प्रस्तुत संबंधित मूल दस्तावेजों के साथ रजिस्ट्रार को प्रस्तुत करना होता है। समस्त सूचनाएं हिंदी तथा अंग्रेजी दोनों भाषाओं में भरी जा सकती है, यानी हिंदी में भी, केवल हिंदी में भी भर सकते हैं, अंग्रेजी में भर सकते हैं या दोनों भाषाओं में भर सकते हैं, ताकि आपके नाम में कोई प्रॉब्लम ना आए। आवेदन के साथ निम्न आवश्यक दस्तावेज स्कैन कर जेपीएज अपलोड करना जरूरी है। जो भी आवेदन हम अवधि दस्तावेज हैं उसको स्कैन करते समय जेपीजी में ही स्कैन करें। आईडी प्रूफ, एड्रेस प्रूफ, शपथ पत्र। डिजिटल हस्ताक्षर प्रमाण पत्र ई केंद्र पोर्टल से प्राप्त किया जा सकता है। इसके अलावा जो भी इस पर निर्देश दिए हुए हैं वो हमें ध्यान में रखते हुए इस फॉर्म को भरना हो। हम चलते हैं विवाह प्रपत्र के लिए, इस पर क्लिक करते हैं और इसमें प्रवेश करेंगे। नए आवेदन हेतु तो इस रूप में हमारे पास विवाह प्रमाण पत्र के लिए एक ऑनलाइन फॉर्म खुल गया। उस फॉर्म को हमें पूर्ण रूप से भरना है। सर्वप्रथम विवाह दिनांक, तो विवाह कहाँ हुआ, कब हुई, तो उसकी संबंधित दिनांक को हमें भरना है। विवाह स्थल का पूर्ण पता गांव सहित, गांव या शहर सहित हिंदी में भरें या साथ ही अंग्रेजी दोनों में भरना होगा। विवाह स्थान, गांव में हुआ या शहर में हुआ, उसको हमें कहाँ भिजवाना, इसका विवाह का स्थान, तो संबंधित रजिस्ट्रार को कहाँ चुनना है उसको ध्यान में रखें। जैसे गांव में हो तो राजस्थान, जिले का नाम, जोधपुर, 25 समिति, जैसे जो भी चुनना चाहें चुन सकते हैं। संबंधित रजिस्ट्रार, तो उसके संबंधित रजिस्ट्रार किसको हम भेजना चाहते हैं,
जिसे किसी भी चुनेंगे तो ऑटोमेटिक उस रजिस्ट्रार के आईडी पर वो दर्शा जाएगा। जन आधार एनरोलमेंट संख्या 22/4/2022 के तहत जन्म मृत्यु एवं विवाह पंजीयन में जन आधार संख्या को अनिवार्य कर दिया गया है। वर और वधु दोनों का जन आधार संख्या अलग अलग होगी। वर का जन आधार संख्या और वधु की जन आधार संख्या, यदि वर और वधु दोनों का एक ही जन आधार में नाम है, अर्थात उन्होंने अपना दोनों का नाम जन आधार में जुड़वा लिया हो, तो उसके लिए हमें केवल और केवल एक जन आधार की आवश्यकता है। कई परिस्थितियों में होता है जिसमें हमें जन आधार में शिथिलता प्राप्त करनी होगी, जैसे वर या वधु में से कोई भी एक अप्रवासी राजस्थानी होने, अर्थात वो राजस्थान राज्य के बाहर का निवासी हो, तो उसके लिए जन आधार शिथिलता प्राप्त करनी होगी। उसके लिए हमें संबंधित रजिस्ट्रार के द्वारा ही फॉर्म भरा जाएगा। उसका फॉर्म ई मित्र के द्वारा नहीं भर सकते हैं। संबंधित रजिस्ट्रार को हमें जन आधार शिथिलता के लिए आवेदन देना पड़ेगा। उस आवेदन से संबंधित रजिस्ट्रार ब्लॉक सांख्यिकी अधिकारी को आदेशित करने के लिए पत्र लिखेंगे। संबंधित ब्लॉक सांख्यिकी अधिकारी आवेदन पत्र की जांच कर उसमें जन आधार शिथिलता प्रदान करने हेतु आदेशित करेंगे। उस आदेश के बाद संबंधित रजिस्ट्रार ही उस विवाह प्रमाण पत्र को जारी कर सकता है। इस प्रकार वर का नाम हिंदी व अंग्रेजी में, आधार संख्या जहां तक हो सके आधार संख्या से ही बढ़ना तथा उसके वर और वधु में नाम में कोई मिसमैच ना हो। वर के पिता का नाम, वर के माता का नाम, जन्म दिनांक, वर के घर का पता, नागरिकता भारतीय है या अप्रवासी भारतीय है, एनआरआई, जाति जो भी है SC ST OBC जनरल जो भी हमें पढ़ना है। धर्म, इसमें धर्म के कॉलम दिए हुए, जो भी आपका धर्म हो उस पर टिक करना है। शैक्षणिक योग्यता, देश, राज्य, पिन कोड और ईमेल आईडी। ईमेल आईडी इसमें दिया हुआ है। ईमेल आईडी भरना आवश्यक नहीं है, परंतु यदि ईमेल आईडी दें तो जो भी प्रमाण पत्र जारी होगा वो स्वतः ही आपके ईमेल आईडी पर दर्शाया जाएगा। मोबाइल नंबर आवश्यक भरें। जब भी हम प्रमाण पत्र जारी हो तो हम स्वयं कभी भी प्रमाण पत्र को अपने मोबाइल की OTP से निकाल सकते हैं। इसी प्रकार वधु का विवरण भरना है। गवाह की जानकारी, एक गवाह वर की तरफ का और एक गवाह वधु की साइड का होना चाहिए। आवेदक की जानकारी, आवेदित कौन कर रहा है उसके जन आधार संख्या या आधार नंबर या ID प्रूफ इसमें होना चाहिए। आधार नंबर सत्यापित करने और डाटा का पहचान पोर्टल पर इस्तेमाल करने में मेरी सहमति है, यानी जो भी आवेदित करेगा उसको हम आधार से वेरीफाई करना आवश्यक होगा। वर वधु की संयुक्त फोटो अपलोड करें। यहाँ फोटो अपलोड करके हम इस फॉर्म को आवेदन कर सकते हैं। कई बार होता है प्रमाण पत्र जारी करने के पश्चात वर एवं वधु की फोटो इस PDF में नहीं आती है, तो उस प्रमाण पत्र को हम संबंधित रजिस्ट्रार द्वारा पुनः रिक्वेस्ट भेजाकर, संशोधन हेतु रिक्वेस्ट भेजाकर हम उस प्रमाण पत्र वर एवं वधु की फोटो पुनः लगाकर उसको जारी कर सकते हैं। तब उसका फोटो उस प्रमाण पत्र पर छपकर आ जाएगा। इस प्रकार हम विवाह प्रमाण पत्र के लिए फॉर्म आवेदन कर सकते हैं।